एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। जैसे कि तेलंगाना भर में 25 जून से 24 जुलाई तक एसआईआर का काम होने वाला है। अगर आपने बीएलओ के जरिए अपनी मैपिंग करवा रखी है तो बीएलओ आपके घर पर आके इसी तरह का फॉर्म देगा। जैसे कि आप इस फॉर्म में सबसे ऊपरी वाले हिस्से में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया जाएगा जिसमें आपकी घर की डिटेल्स और इसी के बाजुक में आपकी वोटिंग की डिटेल्स पहले से ही मौजूद रहेगी। फिर इसके बाजुक आपकी वोटर लिस्ट में मौजूद फोटो भी लगी हुई होगी और इसी के बाजू को आपको एक कॉलम दिया जाएगा जिसमें आपको फ्रेश फोटो लगानी होगी, जिसके लिए आप पहले से ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रेडी रखें। जिसके नीचे आपको 2 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे जहां पर आपको 2002 वाली एसआईआर की डिटेल्स लिखनी होगी। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में पाया जाता है तो अपनी डिटेल्स आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे जो कि रहेगी 2002 के रिलेटेड। वहीं आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया और आपने अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम से खुद को मैप कराया है तो उनकी डिटेल्स 2002 के रिलेटेड इस बॉक्स में फिलअप करनी होगी। जैसे कि आप इस बॉक्स में देख रहे हैं कि आपके रिलेटिव जो कि 2002 में है, आप पहले उनका नाम लिखेंगे, उसके नीचे उनका इपिक नंबर यानी आईएचएल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे रिलेटिव नेम यानी आपका नाम लिखा जाएगा और उसके नीचे रिलेशनशिप यानी आपका उनके साथ क्या रिश्ता है वो लिखा जाएगा। उसके बाद 2002 के हिसाब से आपके रिलेटिव का डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम, कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखा जाएगा। ये होगी 2002 की डिटेल्स। अगर आपका और आपके किसी भी रिलेटिव का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिला तो आप इन दोनों बॉक्सों को खाली छोड़ देंगे। इसके नीचे आपको और एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके नीचे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, मदर नेम और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर। अगर आप शादीशुदा है और मेल है तो अपनी वाइफ का नाम और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। अगर आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। और आप अगर अनमैरिड है तो इन दोनों लाइनों को आप ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। सबसे नीचे आपको अपनी सिग्नेचर करनी होगी। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आता तो आप अपना अंगूठा यानी थंब यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपने अपने किसी रिलेटिव, भाई या किसी और का फॉर्म भरा है और वो घर पर मौजूद नहीं है, शहर में मौजूद नहीं है या फिर कंट्री से बाहर गए हुए तो उनका भी फॉर्म आप इस तरह से भर के दे सकते हैं, मगर साथ में सिग्नेचर के साथ रिलेशनशिप लिख दें। वाज़ेह रहे कि बीएलओ आपको इस तरह के 2 फॉर्म देगा जिसमें डिटेल्स भरकर फोटो लगाकर सिग्नेचर करके आपको उसको वापस करना है, जिनमें से एक फॉर्म वो अपने पास रखेगा और एक फॉर्म अपने सिग्नेचर करके एक्नॉलेजमेंट के तौर पर आपको वापस करेगा, जिसे आप महफूज रखना है। आपके बीएलओ की डिटेल्स फॉर्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर नाम और नंबर के साथ मौजूद रहेगी। वाज़ेह रहे कि एनुमरेशन फॉर्म 2025 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम है उन्हीं को दिया जाएगा और उसी एड्रेस पर दिया जाएगा। जिन लोगों को ये फॉर्म नहीं आया और 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है वो डिक्लेरेशन फॉर्म 6 के साथ भरकर बीएलओ को देंगे। अगर किसी का नाम और उसके रिलेटिव का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं पाया गया और उसने अपनी 2002 की डिटेल्स नहीं भरी तो ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद उसको नोटिस दी जाएगी जहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से वो अपने डॉक्यूमेंट पेश करेगा।